आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया जी, उनको लिए खाना भी भेजा, वहाँ पर गए, उनको समझाया भी बेटा ऐसे नहीं ऐसे, उनको खेस दरिया का काम सिखाया, कंबल कपड़े जो भी बनाते थे दरबार के अंदर उन्होंने ले आके इधर भी रखा, वहाँ पर भी कैंप लगाए जहाँ से बहनें भाई भेजकर उनकी रक्षा करी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? बंसीलाल जी। सर डेरा से कब से जुड़े हो? डेरा से जी मैं 86 में जुड़ा था। सर सन 86 से आप जुड़े हैं, क्या कभी कुछ आपने गलत होते हुए डेरा के अंदर देखा? हमने तो नहीं देखा जी, हमने तो आज तक जो भी देखा सच्चाई देखी है। हम जाते थे, सेवा करते थे, परमार्थ करते थे, जैसे कंटीनें लगानी, साथ संगत की सेवा करना, तो जो भी जहाँ काम मिलता था मिस्त्री का भी काम करते, चढ़ाई का, जैसे जैसे सेवा मिलती थी वैसे करते थे। हमने कोई ऐसा काम नहीं देखा कि वहाँ पर कोई गलत काम होता हो। सर गुरुजी पे कितना विश्वास? गुरुजी के फुल विश्वास है जी, आज भी जो कहते हैं हम वही करते हैं। क्या कारण है सर? कारण तो यही है भी सच्चाई है, जो सच्चाई के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अभी सच्चाई क्यों कह रहे हैं जी? सर आप कहते हो कि गुरुजी के यहाँ आपने कुछ गलत नहीं होते नहीं देखा, मगर वहीं दूसरी तरफ मीडिया एक के बाद एक गलत जो खबरें हैं वो पेश कर, ये तो झूठी है जी, ये झूठी है। आप जाटन तो आई आरक्षण हो रहा है जो दिल्ली के अंदर हो रहा है आज, तो वहाँ पर से भी जो बात नहीं है वो भी फैला के बात आई जाती है बाहर कि लोग भड़के आपस में। ऐसी बात नहीं, जो कि पहले रास्ते रोके हुए थे वो सारा सही हो गया। अब जाने लगे दिल्ली में बिठा रखे हैं, उसका क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। तो जो दंगे फसाद करा रहे हैं ना, जो कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। जो जिम्मेदार कह रहे हैं कि हम तो अपना भाई सही ढंग से जाएंगे, सही ढंग से दिल्ली में बैठेंगे, बैठने क्यों दे रही है? ये सरकार का राज है, हुकूमत करती है, ये करी जाती है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है जी। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या मानना? गुरुजी के जो आरोप है जी सब झूठे हैं, उस पर कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो आज तक कुछ नहीं देखा। सन 86 से परमपिता जी के टाइम से जाते थे वहाँ पर, तो आज तक हमने तो डेरे के अंदर कोई बुराई देखी नहीं। जहाँ बेटियाँ बैठती हैं वहाँ पर पुरुष नहीं जाने दिए जाते, पुरुष अलग बैठते हैं, बहनें अलग बैठती हैं, तो सिस्टम ही सारा अलग अलग है, तो क्या देखेंगे वहाँ पर जाके? सर वैश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियाँ हैं उनको गुरुजी ने निकालने के लिए वैश्यावृत्ति से क्या कदम उठाए? वैश्यावृत्तियाँ तो वैसे निकालना नहीं का उसको लेके आ रहे थे वैश्यावृत्ति को, तो जो कि समाज में जिनको आपा हिजड़े कहते थे, तो खुसरे कहते थे, इनको मालिक ने ऐसा नाम दिया, वैश्यावृत्ति का नाम दे के भी मतलब अपना समाज में लेके आई इनको, हैं तो इनको बढ़िया नाम दिया। गुरुजी ने समाज के लिए कुछ किया है? समाज के लिए तो किया है जी, उन्होंने अपना क्या किया है? तो जो किया है समाज के लिए किया है। जो दरबार में ज़मीन है, तो जो फैक्ट्री लगाई है, कोई बिस्कुट किया, कोई टॉफ़ी किया, तो सेवादारी काम करते हैं वहाँ पर। जो गरीब हैं, जिनको नहीं गाँव के अंदर दिहाड़ी मजदूरी पे रखा जाता, तो वहाँ जाके काम कर लेते हैं, तो उनको पैसे भी मिलते हैं, सेवा की सेवा हो जाती है। 8 घंटे तो उनकी ड्यूटी होती है, 5-4 घंटे 1-2 घंटा फालतू लगा के वो अपनी सेवा बना लेते हैं, तो उसको परमार्थ मिलता है। जो पिताजी देते हैं, कोई उसको प्रेम निशानी देते हैं, कुछ भी देते हैं। सर गुरुजी की समाज को जरूरत है? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है समाज को। क्या कारण है सर? कारण तो यही है कि जो समाज आज बिगड़ रहा है, नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं। जो गुरुजी हो गए तो जाएंगे नहीं, हम लेके जाएंगे उनको, सेवा पे लेके जाएंगे, अपने बच्चों को लेके जाएंगे। आज घर में बैठे हैं, ये कोरोना का जो चल रहा है ना, इससे हम आपके घर में बैठ गए, तो घर में एक टाइम ऐसा है, अब सिमरन भी कई बार होता है, कई बार नहीं होता, तो गुरुजी होते हैं तो हर वक्त सिमरन पे जोर देते हैं, तो करते हैं। सर गुरुजी आज समाज के बीच में नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि गुरुजी, आप कह रहे हो कि समाज में आना चाहिए, हाँ जी समाज मगर में, वहीं दूसरी तरफ जो मीडिया है उसमें एक के बाद एक टारगेट किया है, और मैं ये मानना है कि गुरुजी की संस्था ही को टारगेट नहीं किया, जबकि आपको भी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उन्होंने टारगेट किया है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो हम बंद करवाना चाहिए? सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि जैसे अब हमारे गुरु को उन्होंने अंदर किया है वैसे ही बाहर निकालना चाहिए। सर मीडिया चैनलों को लेकर क्या अपील करना चाहोगे? मीडिया चैनल तो ये हमने जबकि पिताजी अंदर करे हैं ना, इन्होंने झूठ तपान दिखा के, जो वहाँ पर चीज़ें नहीं थी, हमने तो खुद देखा है ना, हमने अपने बनाई हैं। हमने सचखंड हॉल भी बनाया, गुफा भी, जो महाराज जी की गुफा जहाँ पिताजी रहते थे घर, उसका वो भी हमने बनाया, उसके बच्चे की कोठी भी हमने बनाई है। तो ये जो दरबार में होती थी वहाँ पर सेवा हमने की है, हमने तो कोई देखी नहीं। वहाँ पर सुरंग है जो हो रहा है, उन्होंने मीडिया पे गलत दिखाया, जो भी कुछ दिखाया है ऐसे ही बना। अब आप तुम मीडिया वाले हो, अब इसमें हमारी आवाज़ कर, हम बोल रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं, तो आप कुछ भी करके इसमें दिखा सकते हो कि ये हमको गलत बोल पे। हमने कुछ नहीं गलत बोला ना, ऐसे ही हम वहाँ पर जाते थे, हमने कुछ गलत नहीं देखा। ये देखा होता तो हम मान लेते हैं। हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ भी जाती हैं, बहुएँ भी जाती हैं, हमारे बहनें भी जाती हैं, तो हम क्या जाने देते वहाँ पर?
ऐसा कौन है जो कि गंदगी की तरफ अपने बच्चे को भेजेगा। सर क्या इन चैनलों को बंद करवाना चाहिए या हाँ, कार्रवाई ये तो जी बंद होने चाहिए। जो झूठ दिखा रहे हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं चैनल, वही चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता लगे कि सच्चाई है इस देश में। जो गंद मंद दिखा रहे हैं उसको क्यों रखना चाहिए, वो तो बंद ही होनी चाहिए। सर गुरुजी ने ग्रीनस वेलफेयर फोर्स बनाई थी, क्या कारण था जो उसका निर्माण किया और किस तरीके के कार्य करते? वो तो जी देखो, परमपिता जी शाह सतनाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स का नाम दिया उसको, जो उनका कोई मकसद नहीं, किसी से लड़ाई नहीं की उन्होंने, कि कोई उन्होंने गलत काम नहीं करने थे। जहाँ जाते थे, कहीं आग लग रही है, कोई पानी आ रहा है, कोई भूख हड़ताल हो रही है, वहाँ पर जाते थे सेवादार, अपना पैसा इकट्ठा करके, अपनी संगत का पैसा इकट्ठा करके लेके जाके वहाँ पर उनको खाना देते थे। जहाँ बांध लगते हैं, पानी की समस्या थी, वहाँ से सुरक्षित जगह पर निकाल कर लेकर जाना। गरीब परिवार बच्चों को, जो कोई भी फंसा होता था पानी में, तो जहाँ कितने आग लग रही है तो सबसे पहले यही जाते थे। कहीं इमारतें गिरी हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में इमारतें गिरी हैं, सबसे पहले कोई फौज नहीं पहुंची वहाँ पर, डेरा सच्चा सौदा पहुंचा। तो उन्होंने बता क्या काम कर दिया भाई, ग्रीनस वेलफेयर। वो तो पिताजी ने ऐसे बनाई भी, कोई गरीब फंस जाता है भी, उनकी मदद के लिए नौजवान इकट्ठे करें, नशे से मुक्त हों, तो ये आगे आए। सर गुरुजी ने आदिवासियों के लिए कुछ किया? आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया जी। उनको लिए खाना भी भेजा, वहाँ पर गए, उनको समझाया भी बेटा ऐसे नहीं ऐसे, उनको खेस दरिया का काम सिखाया, कंबल कपड़े जो भी बनाते थे दरबार के अंदर, उन्होंने ले आके इधर भी रखा। वहाँ पर भी कैंप लगाए, जहाँ से बहनें भाई भेजकर उनकी रक्षा करी, और उनको खाने को भी दिया, उनको नहाने धोने को, कपड़े, उनके इतने लंबे नाखून होते थे पैरों के हाथों के, तो बाल इतने गंदे, जुआं पड़ी होती थी, उनके सारे काट के बाल, कपड़े ढंग से पानी सिखाए, खाना दाना बनाना सिखाया। वो आदमी सुरक्षित रहने लगे। अब गुरुजी का धन्यवाद कर रहे हैं वो। सर मंदबुद्धि हमारे देश में, मतलब सड़कों पे आप देखते होंगे, हाँ जी, घूमते हैं, उनका कोई नहीं होता, तो ऐसे बेसहारा लोगों को के लिए गुरुजी ने कुछ किया? गुरुजी ने बहुत कुछ किया जी उनके लिए। हमको देख शिक्षा दी कि बेटा जो भी तो उनको मन बुद्धि मिलता है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं सड़क पर, कहीं बस स्टैंड पर, कहीं भी खुली जगह पर, कहीं भी फिरता है, या कोई ग्राउंड में फिरता है, कहीं भी जा रहा है, मेले मुजरे में कहीं भी मिल रहा है तेरे को, बंद बुद्धि जीव सत्संगियों को कहा कि उनको लेके आओ दरबार के अंदर। भी उनकी एक टीम बनाई है मुंडों की, नौजवान समिति की, कि भाई तुमने ये काम करना है। बहुत ख्याल रखा, उनको सही करके डॉक्टरों से इलाज करा के, तो उनको सुरक्षित जगह पर उनका ड्रेस लेके भेजा गया। सब सही हो रहा है काम। सर देश की आर्मी के लिए गुरुजी ने कुछ किया? हाँ, देश के लिए बहुत कुछ किया। देश के लिए क्या नहीं किया। देश के लिए जो तो अब प्रेमी है वो तो कहेगा ही कि देश के लिए किया है, और किसके लिए किया उन्होंने अपना किया क्या है, वो तो सारे समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। सर ये जो नरकंकाल दिखाए गए थे मीडिया में, इसकी सच्चाई क्या है? नरकंकाल नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। नरकंकाल जो थे, नरकंकाल नहीं, जो हमने यहाँ प्रेमी है, विश्वास रखते हैं महाराज जी पर। जैसे ही वो कहते हैं कि पेड़ लगाने हैं, पेड़ लगाना कोई गलत बात नहीं है। हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के नीचे जो हमारे बुजुर्ग थे, कोई घर का नौजवान सदस्य या बुजुर्ग सदस्य जो चला जाता है, हम सबसे बड़ा तीर्थ वही मानते हैं दरबार को। हमको हस्तियाँ ले जाते हैं पर वहाँ पर पिताजी कहते हैं भी बेटा चाहे तो यहाँ पर कोई पौधा लगा दो, और चाहे किसी नदी नाले में बहा दो, चाहे अपने खेत में बहा दो। तो हमने कई आदमियों के पास ज़मीन जायदाद नहीं होती, तो कम जगह ही होती है गाँवों शहरों के अंदर। तो कोई बुजुर्ग मर जाता है तो हम उसकी हस्तियाँ लेके जाते हैं वहाँ पर। तो पिताजी आशीर्वाद देते हैं बेटा इसको दफना के इसके ऊपर कोई पेड़ लगा दो, क्योंकि वो फलदार पेड़ हो, नाले तो पेड़ खाएंगे भी, नाले तो फल हो जाएगा, नाले अपने तुम्हारे आदमी की जो जिसकी आत्मा की शांति मिलेगी, कि इसके लिए लगाए जाते हैं। तो आज लोगों ने क्या किया भी, इसको वहाँ पर हस्तियाँ, वो कुछ नहीं था वहाँ पर, जहाँ पर मशीनें चलाई गई हैं ना, वहाँ पर तो टीले ही थे। क्या पता है वहाँ पर पहले ही कोई टीले में हो, जहाँ ना भी हो, इनकी कोई साजिश थी सरकार की। तो आदमी दरबार का तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो कुछ क्या पता वो आप ही रख के आप ही काट देते। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से तो हमारी यही अपील है कि जैसे हमारे गुरुजी को लेके गए हैं पर क्या क्या आरोप लाए हैं, यह आरोप निर्दोष हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ के जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा, गुरुजी के बारे में जो अपील कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। जो गलत खबरें दिखाई गई हैं वो सिर्फ ना गुरुजी को टारगेट करती हैं, और ना ही केवल अकेले एक डेरा सच्चा सौदा संस्था को टारगेट करती हैं। वो टारगेट करती हैं तो हर एक उस व्यक्ति को जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा है। तो आखिर लांछन लगाया तो लगाया क्यों गया, इनको क्यों नहीं पूछा गया इनके बारे में दिखाने से पहले? देखो ये इनका ये कहना है कि ऐसे चैनलों को बंद कराया जाए मीडिया के, ताकि मीडिया आगे कुछ भी गलत खबरें बिना किसी से व्यक्तिगत रूप से पूछे बिना ना दिखा सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।